नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। जय श्री राम दोस्तों, मैं आर्या तिवारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और यह वीडियो, इसमें हम देखने वाले हैं भगवान राम के विषय में। वैसे तो भगवान का परिचय दे सकूं ऐसा सामर्थ्य मेरे पास नहीं है और किसी भी साधारण इंसान के पास नहीं, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से, अपनी संस्कृति से जुड़ने के उद्देश्य से, अपने भारतवर्ष को ठीक से जानने के उद्देश्य से हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवान राम का व्यक्तित्व किन किन गुणों से भरा हुआ था। और इसी को जानने की कोशिश में आज हम देखने वाले हैं भारत के नक्शे पर भगवान राम की 14 वर्ष की वन यात्रा को। 14 वर्ष के वनवास की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उस वनवास में वो किन किन स्थानों से होकर गुजरे थे और वहाँ उन्होंने किन चीज़ों का सामना किया था, किन व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हुई थी, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो ये जो कहानी है ये काफ़ी रोचक होने वाली है। राम कथा है ही रोचक, मार्मिक भी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जितनी बार आप सुनिए उतनी बार ही आत्मा तृप्त नहीं होती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है। ठीक है, तो यहाँ हम एक बार फिर से उसे दोहराने वाले हैं। कुछ नया अंदाज है, चित्र के माध्यम से अगर चीज़ों को देखा जाए तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यहाँ वही काम हम करने वाले हैं। शुरुआत होती है अयोध्या से, जो कि प्रभु राम की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या ये भगवान राम की जन्मभूमि है। तो यहाँ से शुरुआत होती है और आप देखेंगे कि भगवान राम की पीछे की वंशावली, तो उसमें वैवस्वत मनु जो कि सूर्यवंशी राजा थे, उनके 10 पुत्र हुए और 10 पुत्रों में से एक थे इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु का ही जब वंश आगे बढ़ता है तो उन्हीं के वंश में आगे उत्पत्ति होती है भगवान राम की। इनके पिता का नाम दशरथ था, माता का नाम कौशल्या था। ये सब कहानियाँ आप जानते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और उसमें से कौशल्या जो है इनके पुत्र का नाम राम था। इसके अलावा सुमित्रा को आप देखें तो इनके जुड़वा पुत्र थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और भरत जो है ये रानी कैकेयी के पुत्र थे। 4 पुत्र थे राजा दशरथ के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और आप इसके बाद ये देखते हैं राम कहानी में कि गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में जाकर इनकी शिक्षा पूर्ण होती है। वहाँ पर ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब वहाँ से लौटते हैं तो ऋषि विश्वामित्र एकदम से एक दिन राज दरबार में प्रकट होते हैं और राजा यानी दशरथ जी के सामने ये मांग रखते हैं कि हमारा जो तपोवन है, जहाँ हम तपस्या किया करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो क्षेत्र निशाचरों से भर गया है। दैत्य वहाँ आते हैं, राक्षस वहाँ आते हैं और हमारे यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते। ऊपर से हड्डियों की बौछार करते हैं और तमाम तरीके से तंग करते हैं। तो हमें उससे मुक्ति दिलाई जाए और ये राजा का दायित्व है। तो राजा स्वीकार कर लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन विश्वामित्र का ये निवेदन रहता है कि इन राजकुमारों को मेरे साथ भेजा जाए क्योंकि ये अत्यंत ही सामर्थ्यवान है। तो अंत में राजा दशरथ न चाहते हुए राजकुमारों अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण जी को जाने की अनुमति देते हैं। ये लोग वहाँ जाते हैं और ऋषियों को भयमुक्त करते हैं, निशाचरों का वध करते हैं। ये कहानी आप जानते हैं। फिर उसी समय ये सूचना प्राप्त होती है कि मिथिला क्षेत्र यानी ये जो सीतामढ़ी वाला इलाका आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने अयोध्या को देखा। सीतामढ़ी जो कि माता सीता का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन हुआ है। अब ये जो स्वयंवर की घटना है ना, ये रामचरितमानस में हमें बखूबी दिखाई देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है रामचरितमानस, हालांकि महाकाव्य की जो असली उपाधि है वो रामायण को ही प्राप्त है, जो कि ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत कठिन भाषा होती है तुलनात्मक रूप से बाकी भाषाओं के, इसलिए उसे पढ़ना और समझना थोड़ा सा आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाता है। और रामचरितमानस जो है वो अवधि में है, तुलनात्मक रूप से सरल भाषा है। अगर आप उसे बार बार पढ़ते हैं तो अर्थ अपने आप निकल आता है। तो इसे ज़्यादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं और इसमें से समझ भी पाते हैं चीज़ों को। लेकिन दोनों की कहानियों में जो कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा सा फर्क है। दोनों ही भगवान राम के जीवन पर लिखी गई कहानियाँ हैं, लेकिन वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें अगर देखा जाए तो भगवान राम को एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके अंदर विलक्षण गुण विद्यमान है, जो कि अनुकरणीय है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें इन्हें अवतारी पुरुष के रूप में दिखाया गया है। उत्तरकांड अगर आप देखेंगे रामचरितमानस का तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। तो इन्हें अवतार नर कहा गया है। और बालकांड में आप देखते हैं कि भगवान विष्णु के सामने सारे देवता प्रकट होते हैं और धरती के ऊपर जो निशाचरों का आतंक है उसकी सूचना उन्हें देते हैं और उनसे विनती करते हैं कि अब अवतार लेने का समय आ गया है, अवतरित होइए धरती पर और धरती को पाप मुक्त करिए। तो वो कहानी हम देखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में भगवान राम का जन्म होता है।
तो ये तुलसीदास जी का जो रामायण है उसकी कहानी। कुल मिलाकर बात यह है कि सीतामढ़ी में माता सीता का जो स्वयंवर है, यानी मिथिला क्षेत्र कुल मिलाकर, जो कि भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका है असल में, वहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। तो ये स्वयंवर की कथा जो है ये तुलसीदास जी के ही रामायण में, मतलब रामचरितमानस में असल में मिलती है। रामायण में स्वयंवर शब्द का जिक्र नहीं है। रामायण में ये कहा गया है कि भगवान राम जो है वो मिथिला क्षेत्र में जाते हैं, शिव धनुष को उठा लेते हैं और उनके सामर्थ्य से परिचित होकर और अभिभूत होकर राजा जनक जो है वो माता सीता के साथ उनका विवाह करते हैं। और आपने ये भी देखा था कि शिव धनुष को उठाने का सामर्थ्य सीता जी के पास भी था। तो कुल मिलाकर वो कहानी थी। और सीतामढ़ी जो है ये सीता जी का बर्थ प्लेस है। यहाँ भीषण अकाल पड़ा था और ये शर्त थी कि राजा हल चलाएंगे तो ही वर्षा होगी। तो राजा जनक जो है वो हल चलाते हैं शर्त पूरा करने के लिए। और हल का जो फाल है, नुकीला हिस्सा जो कि जमीन को खोदता है, वो अंदर जाकर किसी कठोर चीज से टकराता है और खोदने पर, वहां खुदाई करने पर एक घड़ा प्राप्त होता है जिसके अंदर से एक कन्या की प्राप्ति होती है। वही है सीता जी। हल से खींची गई रेखा को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सीता कहा जाता था। तो सीता शब्द जो है ये माता सीता के नाम में इसी प्रकार से जुड़ा। तो ये कहानी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अयोध्या में इनका लालन पालन होता है, गुरुकुल में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद माता सीता से इनका विवाह होता है। फिर एक समय आता है कि राजा दशरथ जो है वो ये घोषणा करते हैं कि अब अपने बड़े पुत्र राम को वो राजपाट सौंपकर निश्चिंत होना चाहते हैं, यानी भगवान राम का राज्याभिषेक होना। राज्याभिषेक की जब घोषणा होती है तो अयोध्या की जनता प्रसन्नता में डूब जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि भगवान राम सबके चहेते रहते हैं। लेकिन कैकेयी उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। मंथरा उनके कान भरती रहती है, जो कि उनके मायके से आई हुई दासी थी, और उन्हें ये उकसाकर बताती रहती है कि तुम्हारे पुत्र भरत को राजा बनना चाहिए, न कि राम को। और इसी के चलते कैकेयी अपने पुराने जो बचा कर रखे हुए वरदान थे उन्हें मांगने का निश्चय करती हैं, जो कि उन्होंने देवासुर संग्राम के समय बचा कर रखे थे। देवासुर संग्राम में रथ का जो पहिया है वो उसकी धुरी से अलग हो जाता है और कैकेयी उसमें अपना हाथ, अपनी अंगुली डाल देती हैं और रथ को टूटने से बचाती हैं। तो दशरथ जी को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था और वहाँ पर राजा दशरथ जो है वो इनसे प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहते हैं। तो वो कहती हैं कि वक्त आने पर मांग लेंगे, और ये वक्त यही वाला रहता है। वो अपने वरों को सार्थक करना चाहती हैं तो 2 वरदान मांगती हैं उनसे। पहली चीज़ तो ये कहती हैं कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा ये है कि राम का राज्याभिषेक नहीं किया जाए, साथ में उन्हें वनवास की ओर भेज दिया जाए, मतलब वन की ओर भेज दिया जाए 14 वर्ष के लिए। तो राजा दशरथ अपने वचन की पूर्ति तो कर देते हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का ये दायित्व था कि वो अपने वचन को निभाएंगे ही निभाएंगे। तो वचन तो निभा देते हैं लेकिन उस आघात को झेल नहीं पाते हैं और स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी उनके पीछे जाते हैं। उनको वनवास नहीं दिया गया था, उसके बावजूद माता सीता के साथ ये 3 जने जो हैं, मतलब राम, लक्ष्मण और सीता जी, ये वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वन यात्रा यहाँ से शुरू होती है, अयोध्या से आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ जो नंदीग्राम नाम का स्थान आप देख रहे हैं ना, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। असल में भरत जी से वापसी के समय भगवान राम यहाँ पर मिलते हैं, लौटते वक्त, अभी जाते वक्त नहीं। तो जाने वाला पहले रूट देख लेते हैं। तो पहली जगह है श्रृंगवेरपुर। अच्छा, अयोध्या में क्या होता है, तो राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद शोकवश, और आप देखते हैं कि जो भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं वो अपने ननिहाल गए हुए थे। वहाँ पर उन्हें सूचना प्राप्त होती है और वहाँ से वो उल्टे पैर लौट कर आते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो माहौल ही बदल गया है, सब कुछ शोकमग्न हो गया है। तो अपनी माता को वो धिक्कारते हैं, फिर अपनी भूल सुधारने के लिए वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं और उनके साथ अयोध्या की सारी जनता और जितने सचिव, रानियाँ इत्यादि थे सभी चल देते हैं। सब भगवान राम को मनाने जाते हैं कि वो वापस लौट आए। तो वहाँ से जनता निकल चुकी है, यहाँ भगवान राम प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो यहाँ आप देखें, अयोध्या से निकलकर श्रृंगवेरपुर नाम की जगह पे पहुँचते हैं और यहाँ बीच में गंगा नदी आ जाती है। तो गंगा नदी को पार करना था और गंगा नदी को पार करने का साधन उस समय नावें हुआ करती थी, जिनको कि मल्लाह, जो केवट होते हैं, वो चलाया करते थे। तो यहाँ जो केवट था वो नाव को आगे ले जाने से और नाव में इन्हें बैठाने से इनकार कर देता है। कारण पूछा जाता है कि क्यों नहीं बैठाना चाहते हो, तो वो कहता है कि अभी अभी कुछ समय पहले ही मैंने सुना है कि आपने एक पत्थर की शिला पर पैर रखा और वो स्त्री में बदल गई, महिला बन गई। अहिल्या के उद्धार की जो कथा थी, तो वैसा ही कहीं मेरी नाव के साथ भी ना हो जाए, आपके पैर की धूल नाव में लगे और नाव भी महिला बन जाए, तो फिर तो समस्या हो जाएगी, मेरी आजीविका कैसे चलेगी। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आपके पैर धोऊं और उसके बाद तब आपको नाव पर बैठाऊं। तो वो पैर धोता है, उसके बाद इन्हें नाव में चढ़ाता है और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी इन्हें पार उतारता है। तो गंगा पार करके ये प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अब भारद्वाज आश्रम जो आप प्रयागराज में देखते हैं ना आज के समय में, एक समय था त्रेता युग में जहाँ गंगा वहीं से होकर बहा करती थी। ठीक है, भारद्वाज आश्रम से ही होकर गंगा प्रवाहित होती थी, अब तो कितनी शिफ्ट हो गई। तो प्रयागराज में ये वाल्मीकि का दर्शन करते हैं, भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं। उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो है चित्रकूट। कुछ यहाँ पे इस चीज़ को साफ कर लेते हैं। अब देखिए, चित्रकूट कुछ यहाँ पे,
ठीक है, ये चित्रकूट नाम की जगह है। यहाँ पे है प्रयागराज, ये इलाहाबाद आपका, और ये है चित्रकूट, नीचे पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होता है भरत मिलाप। भरत जी जो है वो अपना दल बल लेकर संकल्प के साथ निकल पड़े हैं कि भगवान राम को वापस ले आएंगे। तो यहाँ पर आकर वो भगवान राम को अंत में पकड़ ही लेते हैं खोजते खोजते। तो जब चित्रकूट पहुँचते हैं तो उनसे अनुरोध करते हैं, और अनुरोध भी ऐसा वैसा नहीं, वो टस से मस नहीं होते हैं, एकदम से जिद पर उतारू हो जाते हैं कि वो लिए बिना तो नहीं लौटेंगे। तो भगवान राम उन्हें समझाते हैं कि जिस वचन की वजह से पिता ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन वचन नहीं तोड़ा, उस वचन को अब सिर्फ आपके अनुरोध करने पर अगर मैं तोड़ दूं तो ये सही नहीं है। तो भरत जी को भी लगता है कि बात तो ठीक है, पिता का वचन जो है उसका अपमान होगा। तो ये राजी तो हो जाते हैं वापस लौटने के लिए, लेकिन ये शर्त रखते हैं कि आप 14 साल के बाद वापस लौटेंगे और 14 साल से एक भी मिनट एक भी दिन देर नहीं करेंगे। अगर देर किया तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, ये भरत जी का संकल्प रहता है। और आप अपनी चरण पादुका मुझे दीजिए, उसी को मैं राजा मानकर शासन करूंगा। मतलब मैं शासक नहीं रहूंगा, मैं सेवक रहूंगा, और राज सिंहासन पर आपका जो खड़ाऊं है, आपकी जो चरण पादुका है वो विराजमान रहेगी। तो भगवान राम अपनी चरण पादुका यानी अपने खड़ाऊं जो है वो भरत जी को देते हैं, वो अपने सिर पर उसे धारण करते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना भी भगवान राम को प्राप्त होती है भरत जी के माध्यम से। तो उनका श्राद्ध इत्यादि किया जाता है उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। भगवान राम वहां से अयोध्या वासियों को विदा करके निश्चिंत हो जाते हैं और अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आप देखें कि अत्रि ऋषि और अनुसुईया, सती अनुसुईया जो है उनके आश्रम में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य जो ऋषि महर्षि हैं उनसे मिलते हैं। इसके बाद अब यहाँ से निशाचरों से आमना सामना एक बार फिर से होता है, राक्षसों से सामना होता है। दंडकारण्य में उस समय शासन था विरथ नाम के राक्षस का, जो कि बड़ा ही क्रूर था और ये रावण का मित्र हुआ करता था। तो इस राक्षस से भगवान राम का युद्ध होता है और युद्ध में काफ़ी घमासान युद्ध होता है। अंत में ये मारा जाता है, पराजित होता है। अब ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है इसको ठीक से देख लेना आवश्यक है। चित्रकूट को तो हमने देखा, दंडकारण्य एक पूरा जंगली इलाका था। यहाँ देखिए आप, ये हरा भरा क्षेत्र है ना, और ये हरा भरा भले ही दिख रहा है लेकिन ये बड़ा कटीला जंगल हुआ करता था। बहुत कांटे वाले इसमें जो वृक्ष हैं वो पाए जाते थे। वनवास का सबसे कठिन हिस्सा भगवान ने यहीं पर गुजारा था, वो भी 10 साल। 14 साल में से जो मैक्सिमम पार्ट है, बड़ा हिस्सा है 10 साल का, वो यहाँ पे गुजारा गया था। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ये ऋषियों की रक्षा करते हुए अपने जीवन के 10 साल बिताते हैं, अपने वनवास के 10 साल बिताते हैं। यहाँ भी ये लगातार राक्षसों से आमना सामना करते हैं, उनका संहार करते हैं, उनका निवारण करते हैं, और जो सज्जन मनुष्य हैं उन्हें भयमुक्त करते हैं। तो अच्छे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ आप एक छोटी सी जगह देख रहे हैं, रामटेक, जहाँ ये अगस्त्य ऋषि से मिलते हैं। अब ऋषि अगस्त्य कौन है? तो ये शिव भक्त थे, बहुत पक्के शिव भक्त थे। और कैलाश पर्वत जो कि एकदम उत्तर दिशा में है, हिमालय में, वहाँ पर ये भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं शैव मतावलंब का प्रचार करने के लिए। लेकिन जब ये उत्तर दिशा से हिमालय की ओर से नीचे उतरते हैं और उत्तरी मैदान से होते हुए मध्य भारत में पहुँचते हैं, तो समस्या यहाँ पे आती है कि एक पर्वत खड़ा था जो कि है विंध्याचल, ठीक है। और विंध्याचल उस समय बहुत ऊंचा हुआ करता था, ऐसी पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। तो इतने ऊंचे पर्वत को पार करके दक्षिण दिशा में जाना एक असंभव कार्य था। लेकिन विंध्याचल जब सामने से एक महात्मा को आते हुए देखता है तो वो सिर झुका लेता है, प्रणाम करता है। तो प्रणाम करता है तो ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि ऐसे ही झुके रहो बेटा, और जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक ऐसे ही दंडवत रहना। तो विंध्याचल जो है वो झुकी हुई मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में आज भी ऋषि अगस्त्य का इंतजार कर रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। मतलब वो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है कि अगस्त्य ऋषि लौटेंगे, और इसीलिए उसकी हाइट कम है। ये भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन पौराणिक मान्यता है या धार्मिक मान्यता है। तो कुल मिलाकर ऋषि अगस्त्य के नाम पे बहुत सारी किंवदंतियों को हम देखते हैं, जैसे कि समुद्र पान इन्होंने कर लिया था, पूरा समुद्र पी गए। तो सामर्थ्यवान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऋषि अगस्त्य से ये ब्रह्मास्त्र की विद्या जानते हैं। भगवान राम जो है वो ब्रह्मास्त्र की विद्या ऋषि अगस्त्य से प्राप्त करते हैं, और ये जगह आप देखें, ठीक है। ये यात्रा का एक पड़ाव है। इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो है पंचवटी। पंचवटी जो शब्द है, पंच का मतलब होता है 5, वटी का मतलब होता है बरगद के वृक्ष, वट मतलब बरगद। तो 5 बरगद के वृक्षों का एक घनघोर कुंज या घनघोर जो क्षेत्र है। बरगद के वृक्ष को आपने देखा है, बड़ा ही सघन होता है, बनियान ट्री जो कि अपना राष्ट्रीय वृक्ष है, बड़ा सघन होता है। और वैसे ही 5 पुराने बरगद अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो 10 पेड़ों के बराबर जगह कवर करते हैं। तो एक बड़ा इलाका उनसे घिर जाएगा, एक छायादार क्षेत्र निर्मित हो जाएगा जिसमें कि बहुत सारे पशु पक्षी अपना आश्रय ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसे पंचवटी नाम की जगह पे ये अपनी कुटिया बनाते हैं भगवान राम, और यहीं पर अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं। ये नासिक क्षेत्र है। यहाँ कुछ लोगों से इनकी मुलाकात होती है, जैसे आप देखें जटायु से ये मिलते हैं। जटायु आगे भी आप देखेंगे उनका रोल। इसके बाद सुपर्णखा से सामना होता है। सुपर्णखा रावण की बहन रहती है और वो भगवान राम लक्ष्मण की सुंदरता पर लुब्ध हो जाती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो पता लगता है कि भगवान राम पहले से ही विवाहित हैं, माता सीता उनकी पत्नी है।
तो एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण करके रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो तो विवाह तुमसे करेंगे नहीं। लक्ष्मण जी से कहती है तो लक्ष्मण जी तैयार नहीं होते। अंत में माता सीता को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, मतलब आक्रामक हो जाती है कुल मिलाकर। तो लक्ष्मण जी उसका क्रोधित होकर अपमान कर देते हैं, नाक काट कर उसे भागने के लिए विवश कर देते हैं। तो नाक काटना एक तरह का अपमान होता है, वहीं से ये मुहावरा बन गया है कि नाक कटा ली। तो अपनी कटी हुई नाक लेकर वो अपने भाई के सामने यानी रावण के सामने प्रस्तुत होती है। तो रावण जो है वो देखकर भड़क जाता है और इससे पहले खर और दूषण का वध होता है, वो भी आप बीच में देखते हैं। तो अब रावण को ये सूचना प्राप्त होती है कि 2 तपस्वी अपनी पत्नी के साथ जंगली क्षेत्र में आ गए हैं, जो कि उसी का राज्य क्षेत्र है। तो अब यहाँ आपने देखा कि करीब 14,000 दानवों का भगवान राम इस बीच में वध करते हैं, जो कि खर और दूषण की सेना में शामिल थे। अब रावण को जब ये सब पता लगता है तो वो बदले की भावना में आ जाता है। मूल रूप से वो ये चाहता है कि उसके राज्य क्षेत्र में इस तरह का कोई अतिक्रमण न हो, और इसके चलते वो सीता जी का अपहरण करता है। इसकी कहानी आप जानते ही हैं, सोने का हिरण, माया, और उसके बाद फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही उसके पीछे क्रमवार तरीके से चले जाते हैं। लक्ष्मण जी जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं, लेकिन सीता जी विवशतावश उसे पार कर लेती हैं, रावण उन्हें ले जाता है। लेकिन जब रावण उन्हें ले जाता है तो रास्ते में जटायु उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में वो मारे जाते हैं। चंद्रहास खड्ग जो रावण के पास था उससे वो जटायु के पंख काट देते हैं और जटायु वहीं पर मरणासन्न हो जाते हैं। बाद में भगवान राम के बाहों में उनके प्राण निकलते हैं। तो वो एक कहानी है। अच्छा, यहाँ पे एक देखें, जगदलपुर नाम की जगह है जो कि ऋषि वाल्मीकि का असल में आश्रम है, और यहाँ एकदम किनारे आप एक गोला लाल रंग का देख रहे हैं, ये महेंद्रगिरी है, महेंद्र पर्वत है, जहाँ पे भगवान परशुराम, ठीक है, परशुराम जी जो है वो ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, और ज़्यादातर वो इस समय यहीं पर रहा करते थे। जब शिव धनुष वहाँ टूटता है मिथिला क्षेत्र में तो इन्हें जानकारी हो जाती है और ये तुरंत ही यहाँ से वहाँ प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर खोजने लगते हैं कि शिव धनुष तोड़ने का अपराध किसने किया था। तो परशुराम लक्ष्मण संवाद आपने देखा है, लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी से संवाद करते हैं और कहते हैं कि हमने तो अज्ञानतावश ही धनुष को तोड़ दिया, आप फालतू में नाराज हो रहे हैं। तो अंत में परशुराम जी को ये ज्ञान होता है कि धनुष तोड़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो कोई साधारण नहीं है, तो वो संतुष्ट होकर वहाँ से लौट आते हैं। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, महेंद्रगिरी, ये परशुराम जी का निवास स्थान। यहाँ आप देख रहे हैं कि भद्रांचलन नाम की एक जगह है, जगदलपुर के कुछ नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो रामायण के संस्करणों के हिसाब से अगर हम देखें तो पंचवटी कुछ यहाँ भी है। अब यहाँ थोड़ा सा मतभेद है, पंचवटी किधर है, इधर है कि इधर है, लेकिन इन स्थानों को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि ये पूरे भगवान राम के पथ में आने वाले या उनके आसपास के जो स्थान है उनके तौर पे देखे जा रहे हैं। इसके बाद एक जगह है रामदुर्ग। अब यहाँ पर सीता जी का अपहरण हो चुका है, रावण उन्हें आकाश मार्ग से अपने विमान में बैठा के अपने क्षेत्र में ले गया, यानी लंका में ले गया। तो माता सीता का कोई सुराग नहीं लगता है क्योंकि जमीनी रास्ते वो ले नहीं गया था, और माता सीता अपने चिन्हों के तौर पे कुछ आभूषण पोटली में बांध कर फेंकती हैं, तो वो जाकर गिरते हैं किष्किंधा पर। ये हम्पी क्षेत्र है, विजयनगर एम्पायर आप पढ़ते हैं ना, तो वो क्षेत्र है। तो वहाँ किष्किंधा पर्वत पर गिरते हैं, तो वो वानरों को प्राप्त होते हैं। अच्छा, रामदुर्ग नाम की जो जगह है वहाँ पे शबरी जो कि मतंग ऋषि की एक शिष्या थी और ये भील जाति की थी, तो ये भगवान राम का इंतजार कर रही थी। इन्हें पता था कि भगवान राम इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, तो वो बाकायदा सफाई उफाई करके और बेर इकट्ठा करती हैं, क्योंकि वो एक कुटिया बनाकर वहाँ रह रही होती हैं, निहायत ही साधारण जीवन बिता रही होती हैं। तो उनके पास और कुछ खिलाने के लिए नहीं होता है, तो वो जंगली मीठे बेर इकट्ठे करके ले आती हैं। लेकिन उन्हें ये संदेह होता है कि ये जो बेर है ये मीठे हैं भी या नहीं, तो वो मुँह से चख चख कर बेरों को रखना शुरू करती हैं, मुँह से चखती हैं, और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि अच्छा ये बेर मीठा है और ये वाला नहीं, तो जो बेकाम का होता है उसको हटा देती है। तो उसके बाद भगवान राम वही झूठे बेर जो है वो स्वीकार करते हैं। हालांकि लक्ष्मण जी उसे फेंक देते हैं, लेकिन भगवान राम उसको स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो समानता में विश्वास करते हैं, उनके लिए ऊंच नीच जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ से भी हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है। तो शबरी के बेर वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो वो किष्किंधा पर पहुँचते हैं। किष्किंधा को आप कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम्पी क्षेत्र है। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ वानरराज सुग्रीव जो है वो अपने कुछ सेनापति और जो सैन्यकर्मी थे यानी सैनिक थे उनके साथ निवास कर रहे थे। हनुमान जी उनके सचिव और मंत्री हुआ करते थे। तो सुग्रीव यहाँ क्यों रह रहे थे, तो उसके पीछे कारण ये है कि इनके बड़े भाई बाली जो हैं वो इन्हें शासन से बेदखल करके अपने शासन पर कब्जा कर लिए होते हैं। असल में बाली ही राजा रहते हैं, लेकिन एक राक्षस का वध करने के दौरान ये भ्रम हो जाता है कि बाली मारे गए, और उसके बाद सुग्रीव जो है वो उनके कहे अनुसार राज्य को संभाल लेते हैं। बाद में बाली जीवित वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पर मतभेद शुरू होता है और अंत में वो युद्ध में बदल जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि सुग्रीव को वहाँ से भागना पड़ता है। बाली की ये खासियत थी कि वो अपने प्रतिद्वंदी की भी शक्ति को चूस लेते थे। तो कुल मिलाकर किष्किंधा क्षेत्र में जब भगवान राम लक्ष्मण पहुँचते हैं धनुष टांगे हुए तपस्वी वेश में, तो सुग्रीव को ये संदेह होता है, अपने गुप्तचरों से वो सूचना प्राप्त करते हैं। संदेह होता है कि भाई ये कौन से तपस्वी हैं जो कि इस तरह का शस्त्र वगैरह अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रहे हैं।
तो वो पता करने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी वहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर पहचान जाते हैं, कंधे पर बैठा के किष्किंधा ले आते हैं। यहाँ सुग्रीव से भगवान राम की भेंट होती है। फिर ये तय होता है कि दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो बाली का वध करने में भगवान राम सपोर्ट करते हैं सुग्रीव को, और सुग्रीव ये वचन देते हैं कि वो अपनी वानर सेना की मदद से माता सीता की खोज करवाएंगे। और इस बीच में वो पोटली में बंधे हुए आभूषण ये भगवान राम को दिखाते हैं चिन्ह के तौर पर। तो कुल मिलाकर सुग्रीव कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, बीच में फिर उन्हें याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं। तो अंत में माता सीता की खोज आरंभ होती है। और खोज आरंभ होती है तो यहाँ आप देखें, बीच में रावण जब माता सीता को ले जा रहा था तो आकाश मार्ग में जटायु उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर चंद्रहास खड्ग से रावण उनके पंख काट देता है। तो ये लेपाक्षी नाम की जगह है जो कि राम पथ के ठीक बगल में। ये जो जगह है ये तिरुचिरापल्ली है। यहाँ पर भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ आप रामनाथपुरम को देख रहे हैं, तो राम जो है वो विभीषण से मिलते हैं और युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ कहानी ये है कि फिर वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा जाता है। दक्षिण की ओर जो दल जाता है उसमें जामवंत और हनुमान जी जैसे जो सामर्थ्यवान वानर और ऋक्षवीर थे वो उसमें मौजूद थे। लेकिन समस्या ये थी कि दक्षिण दिशा में जब आप जाइएगा तो ये कन्याकुमारी क्षेत्र आप देख रहे हैं, केप कोमोरिन, यहाँ पे ये नुकीला हिस्सा, इसके बाद फिर भारत की जो स्थलीय सीमा है वो समाप्त होती है। यहाँ से लहराता हुआ हिंद महासागर है, और इतने बड़े समुद्री क्षेत्र को जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं उसको पार करना सबके सामर्थ्य में नहीं है, और उस समय तो संसाधन ही नहीं थे। तो कोई वानर इसमें पार उतरने का साहस नहीं कर पाता। हनुमान जी को जामवंत जी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वो अपनी जितनी भी पुरानी शक्तियाँ थी उनको भूल चुके थे। तो शक्तियों का उन्हें स्मरण कराया जाता है कि आपके अंदर अपार सामर्थ्य भरा हुआ है और आप ही ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद वो एक छलांग में 100 योजन का ये समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, और लंका पहुंचते हैं तो वहाँ पर अंत में विभीषण जी से इनकी मुलाकात होती है। लंकिनी का सामना करते हैं, रास्ते में सुरसा और मैनाक पर्वत का दर्शन करते हैं, ये समुद्र मार्ग में मिलते हैं। तो लंका में लंकिनी का सामना होता है, पहले आमना सामना होता है लंकिनी से। उसके बाद ये लंका क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ विभीषण जी का जो मकान है उसको देखते हैं। तो उसमें ये दिखाई देता है कि तुलसी का बिरवा लगा हुआ है और राम राम का स्मरण वहाँ से, राम राम का उच्चारण वहाँ से हो रहा है। तो वो वहाँ पर उतरते हैं, और वहीं से उन्हें माता सीता का पता लगता है कि माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए लंकापुरी है ना, बीच में अभी जो जगह है उन्हें हम देखेंगे, जैसे कि भगवान राम पहली बार समुद्र को यहाँ से देखते हैं। ये सुवेला नाम की जो जगह है ये श्रीलंका में पड़ती है, और यहाँ पे भगवान राम अपनी सेना को अरेंज कर रहे हैं। ये है लंकापुरी, रावण का मूल स्थान। और यहाँ पे है अशोक वाटिका, जिसमें कि माता सीता को रखा गया था। अशोक के वृक्षों का पुंज था असल में, और बहुत सारे फलदार वृक्ष भी थे। तो भगवान राम यहाँ आपने देखा कि वानर सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा देते हैं। तो कुल मिलाकर हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वो अपने साथ लाई हुई भगवान राम की अंगूठी को सीता जी को दिखाते हैं। फिर सीता जी इन्हें पहचानती हैं। फिर वहाँ से इन्हें भूख लगती है तो ये अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, फिर रावण के घमंड को चूर करते हैं, लंका को जलाते हैं, और फिर वापस आकर सूचना देते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में। तो कुल मिलाकर ये तो तय हो जाता है कि भाई अशोक वाटिका में सीता जी हैं, यानी हमें जाना कहाँ है। लेकिन जाएंगे कैसे, अभी ये रास्ता ही नहीं निकला रहता है। एक हनुमान जी को अगर पहुंचना हो तब तो वो छलांग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सेना जो है, इतना बड़ा दल बल, वो तो पहुंच नहीं पाएगा ऐसे। तो कोई ना कोई रास्ता बनाना होगा। तो इसीलिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाती है, और उसके बाद समुद्र से ये विनती की जाती है कि समुद्र हमें रास्ता दे। ठीक है, लेकिन समुद्र जो है वो 3 दिन तक सुनता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, और जब धनुष की टंकार समुद्र सुनता है तो वो निकल कर आता है। ये ऐसा हम रामचरितमानस में देखते हैं, है ना। तो समुद्र ये हवाला देता है कि मेरे पास बहुत सारी अथाह जल राशि है, और इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहा करते हैं। मतलब जितने भी जो ओशियन का इकोसिस्टम होता है, मैरिन ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रहा करते हैं। और अगर ऐसा मैंने किया, रास्ता आपको दिया, तो ये सारे जो जीव हैं ये बेगुनाह मारे जाएंगे। तो इनकी जीवन रक्षा के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वही सुझाव देता है कि आपकी सेना में 2 इंजीनियर हैं, ठीक है। और ये जो इंजीनियर हैं ये नल और नील नाम के बंदर हैं, जो कि असल में विश्वकर्मा के पुत्र हैं। और विश्वकर्मा जो है ये निर्माण कार्य में माहिर थे ही, तो इनके पुत्र हैं, तो बेशक वो निर्माण कार्य कर सकते हैं। ये जिस भी पत्थर को आपका नाम लेकर समुद्र में फेंकेंगे वो तैरने लगेगा। और नल और नील को यही तो श्राप मिला हुआ था। बचपन में वो भी हनुमान जी की तरह ही निहायत ही चंचल थे। शालिग्राम की शिलाओं को उठाकर ये पानी में फेंक दिया करते थे, और वो फिर पूजा पाठ के लिए मिलती नहीं थी। तो कुछ ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि जो शिला तुम पानी में फेंकोगे वो तैरेगी, डूबेगी नहीं। इस प्रकार से वो अपनी शालिग्राम की शिलाओं को फिर से, विग्रहों को फिर से प्राप्त कर लिया करते थे। तो कुल मिलाकर ये नल और नील जो है ये लग जाते हैं अपने काम में। भगवान राम का नाम लिखा जाता है चट्टानों पे, टुकड़ों पर, और उसे फेंका जाता है पानी में, और इस प्रकार से एक 100 योजन लंबा जो पुल है वो तैयार हो जाता है। और इस पर चढ़कर वानर सेना भगवान राम सहित पार उतर जाती है। पार उतरकर वो लंका आ जाते हैं, और यहाँ सेना को अरेंज करके रावण से मुकाबला करते हैं। घमासान युद्ध होता है। अंत में
अपने बहुत सारे पुत्रों और अपने पौत्रों के साथ रावण भी मारा जाता है। लंका वीरान हो जाती है। विभीषण जो कि पहले ही भगवान राम की शरण में आ चुके थे, वो राजा बना दिए जाते हैं और उसके बाद वो आदरपूर्वक माता सीता को यहाँ से विदा करते हैं। फिर पुष्पक विमान में सवार होकर भगवान राम वापस आते हैं। तो ये रामनाथपुरम को आप देख रहे हैं, वो वही जगह है जहाँ विभीषण भगवान राम से मिलते हैं और युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर होती है यात्रा समाप्त। यात्रा समाप्त नहीं होती है, संपूर्ण होती है। वनवास की अवधि अब पूरी होने वाली थी, भगवान राम को वापस लौटना था, तो वो फिर पुष्पक विमान में चढ़कर वायु मार्ग से अयोध्या वापस लौटते हैं। और अयोध्या वापस लौटते हैं तो यहाँ आप देखें, ये नंदीग्राम नाम की जो जगह है, यहाँ अब इसमें हम फिर से वापस लौट आए। यहाँ भरत जी इनका इंतजार कर रहे थे। वो राजभवन में नहीं रह रहे थे। भगवान राम जैसे एक वनवासी का जीवन बिता रहे थे, वैसे ही ये कुटिया बनाकर भगवान राम की चरण पादुका को रखकर पूजा करते थे और उन्हीं के आदेश के हिसाब से चलते थे। तो यहाँ पर भरत जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भगवान राम इनसे वापस मिलते हैं और होता है भरत मिलाप। फिर से अयोध्या में ये लौटते हैं और जब अयोध्या में वापस आते हैं तो यहाँ की जनता अपने राजा के वापस आने की खुशी में, चहेते राजा के वापस आने की खुशी में पूरे नगर को दियों से सजाती है, दियों से रोशन करती है। और ये जो दीपमालाएं हैं, यही बन जाती हैं दीपावली, जो कि आज के समय में भी हम बड़े चाव से मनाते हैं। पटाखे तो हम अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, लेकिन मूल रूप से दीपावली का अर्थ क्या है? दियों की पंक्तियाँ, जो कि उस समय अयोध्या वालों ने भगवान के लौटने की खुशी में सजाई थी। तो आशा है आपको ये पूरा जो सफ़र है ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे रोचक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम।